हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है एक्स अक्ष के अनुदेश किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया है। तो इसके लिए इस ग्राफ के लिए कौन सा हमारा उत्तर सही होगा। चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों, यहाँ एक ग्राफ दिखाया गया है और हमसे पूछ रहा है कि दिए गए ऑप्शन इस ग्राफ के लिए कौन सा सही है। तो आइए हम देखते हैं। हमें ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है कि कण लगातार धनात्मक एक्स दिशा में गति करता रहेगा। ये इसका जो है ये बात सही तो है कि एक्स अक्ष में गति करता रहेगा, लेकिन ये पूरी तरीके से बात सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो है देखें यहाँ पर तो ये ग्राफ जो है कांस्टेंट नहीं है कि एक ही यहाँ पर टी नॉट के लिए कुछ कंडीशन है और उस टी नॉट से बाद जो है कुछ अलग कंडीशन है। तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। कण विरामावस्था में है, कण विरामावस्था में है। तो देखें तो अगर हम ये अगर यहाँ पर देखें तो इस यानी कण पूरी तरीके से विरामावस्था में नहीं है, यानी हमारा जो है ऑप्शन बी भी गलत है। वेग टी नॉट तक बढ़ता रहेगा फिर नियत हो जाता है। अगर हम देखें तो ये हमें जो है टी नॉट तक बढ़ता है, ये तो बात सही है, लेकिन हमें ये नहीं बताया है कि वो कैसा बढ़ेगा, यानी इंस्टेंटेनियस बढ़ेगा यानी नियत वेग से बढ़ेगा या नियत वेग से नहीं रहेगा, यानी कि वो उसका जो वैल्यू है घटेगा बढ़ेगा इस हिसाब से, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। अगर ऑप्शन डी देखें तो टी नॉट तक नियत वेग से गति करेगा, यानी जो हमारा कण है यहाँ पर जो है नियत वेग से विस्थापन करेगा। बच्चों, अगर हमारा जो डायग्राम है यानी जो ग्राफ है एक्स और टी में है, तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम उसका जो है ढाल निकाल दें तो हमारा ढाल जो है वो वेग जो है डिफाइन करेगा, वेग को बताता है। तो यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पर करें वेग, तो विस्थापन परिवर्तन की दर, यानी जो यहाँ पर दर होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यानी ये पूरा 0 से टी नॉट तक जो है नियत वेग से बढ़ेगा, फिर रुक जाता है, फिर यानी ये वो वैल्यू रुक जाती है, फिर धीरे धीरे वो आगे जाती है। यानी अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। थैंक यू।